एक सेब वाला पेड़ बहुत घुमंडी पेड़ था। दूसरे पड़ोसी पेड़ पर ढेर सारे सेब लगे हुए थे। उस पेड़ के सेब भी पक चुके थे, लेकिन वो पेड़ बहुत दयालु, मुस्कुराने वाला और खुश रहने वाला था। कोई भी पक्षी आता तो वो पेड़ उसे अपना फल खाने से मना नहीं करता था। भूखा तोता सुबह से जंगल में उड़ता उड़ता थक चुका था। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। थक गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई भी फल नहीं मिला। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तोता बैठा ऐसे सोच रहा था जब एक बुलबुल वहाँ आ जाती है। तोते, क्या भूखे हो? हाँ बुलबुल, मैं बहुत भूखा हूँ। आपने ये सेब का फल कहाँ से लिया है? मुझे भी बता दो ताकि मैं भी अपना पेट भर सकूँ। तोते, यहाँ से सीधे जाओ। पुराने जंगल के पास 2 सेबों के पेड़ हैं। आप वहाँ जाकर मीठा सेब ले सकते हो। बुलबुल की बात सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है और पुराने जंगल की तरफ उड़ता है। पुराने जंगल के पास पहुंचकर तोता इधर उधर देखता है तो उसे 2 सेबों के पेड़ दिख जाते हैं। तोता वहां जाता है और उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता है, जिस पेड़ पर एक पका हुआ सेब लगा हुआ था। आखिर मिल गया। आखिर मुझे मीठा और लाल पका हुआ सेब मिल ही गया। तोते की बात सुनकर घुमंडी सेब के पेड़ को गुस्सा आ जाता है। तोते, अगर तुमने मेरा सेब तोड़ने की कोशिश की तो मैं अपनी छोटी डाल से तेरी चोंच तोड़ दूंगा। जाओ और मेरे पड़ोसी पेड़ से जाकर सेब लो। घमंडी सेब के पेड़, जब फल पक जाए तो वो गिर जाता है। कब तक तो अपने इस एक सेब को बचा कर रखेगा? अगर हम पक्षी नहीं खाएंगे तो तेरा ये फल गल सड़कर गिर जाएगा। मेरी उम्र तुमसे ज्यादा है, मैं बड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ, मुझे भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। छोटे तोते, चल चल निकल यहाँ से। तोता उड़ता है और सेब के दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। मेरा हुस्न, मेरी सुंदरता इस लाल सेब की वजह से है। जब तक ये मेरा फल मेरे साथ है, मैं ऐसे ही खूबसूरत बना रहूंगा। तोते, मेरा कोई भी फल आप खा सकते हो। मेरे फलों में मिठास है, मेरे प्यार की, मेरी मुस्कुराहट की। शुक्रिया मेरे दोस्त, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी इतना मगरूर क्यों है? वो नहीं जानता कि इतना घुमंड अच्छा नहीं होता। मेरे दोस्त तोते, इसे नहीं मालूम कि बाहर का मौसम गुजरने के साथ ही इसका फल गल सड़ जाएगा। आखिर कब तक वो अपने एक फल को संभाल कर रखेगा? तोता उस दयालु पेड़ से एक मीठा सेब तोड़ता है और वहाँ से चला जाता है। घमंडी पेड़ तोते को जाता हुआ देखकर बहुत खुश। एक दिन रानू चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, गुड़िया कुकू बेटा, चलें आज हम सेब का फल खाने जाते हैं। माँ, मुझे सेब का फल बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन मैं तो दाना खाऊंगी। मेरे दोनों बच्चों को उनका मनपसंद भोजन मिलेगा। चिड़ियाओं का वो परिवार भोजन लेने जाता है। रानू चिड़िया उड़ती उड़ती अपने दोनों बच्चों को लेकर सेबों के पेड़ के पास आ जाती है। एक सेब वाला पेड़ दूर से ही पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करता था। रानू चिड़िया और उसके बच्चे उस घमंडी एक सेब वाले पेड़ के पास जाकर बैठ जाते हैं। मैं सिखाऊंगी अपने बच्चों को फल कैसे तोड़ते हैं। ना ना, मेरा फल तोड़ने से पहले तुम्हें मेरी तरह लाल और सुंदर होना होगा। मैं तुम जैसे गंदे पक्षियों को अपना फल नहीं देता। पेड़ भैया, इतना गरूर मत करो। अगर आपका फल लाल है, सुंदर है, तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मेरे बच्चों को अपना फल तोड़ने दो। वो घमंडी पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है। पास आ चिड़िया, मैं तेरे पंख तोड़ दूंगा। मेरे बच्चों, देखा आपने इस घमंडी पेड़ का घुमंड, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं जलेगा। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे पेड़ पर चली जाती है और दोनों बच्चे उस पेड़ से एक एक फल तोड़ते हैं। वक्त गुजरता गया और फिर दयालु पेड़ के सभी फल पक्षी खा लेते हैं और उस घमंडी पेड़ पर लगा हुआ एक लाल सेब बच जाता है। मौसम गुजर चुका था, इसलिए अब उस सेब की रंगत आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। वो सेब लाल से काले रंग में बदलने लगता है। घमंडी पेड़ परेशान हो जाता है। मेरा फल काला क्यों हो रहा है? मैं किसी भी तरह अपने इस फल को बचाए रखूंगा। ये फल ही मेरी सुंदरता है।
2 दिन और गुजर जाते हैं और वो सेब का फल पूरी तरह गल सड़कर पेड़ से टूटकर गिर जाता है। वो घमंडी पेड़ कबूतर से कहता है, कबूतर मेरे दोस्त, मेरे इस फल को खा लो, मेरा फल टूटकर गिर चुका है। नहीं पेड़ दोस्त, ऐसा गला सड़ा फल तो कोई पसंद नहीं करता। उस गले सड़े फल से बू आने लगी थी। दूसरे दयालु पेड़ पर सफेद रंग के फूल लग चुके थे, जिससे वो दयालु पेड़ अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। लेकिन घुमंडी पेड़ पर ना तो कोई फूल था और ना ही फल। शायद ये सब उस पेड़ के घुमंड की वजह से हुआ था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी खुद पर गरूर मत करो, क्योंकि गरूर का सर हमेशा नीचा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नदी पर बैठी हरियाली तोती अपनी मेकअप की चीजें देख रही थी कि गोरी कव्वी वहाँ आ जाती है। हरियाली, ये लिपस्टिक तुमने कहाँ से ली? ऐसी लाल रंग की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद है। ये मेरे पति ने ला कर दी है मुझे भी ये रंग बहुत पसंद है। मेरे हरे हरे पंख और लाल लाल लिपस्टिक मेरी चोंच पर बहुत सुंदर लगती है। तुम्हारा पति तो बहुत अच्छा है। एक मेरा कालू है कि मुझे दाना भी नहीं ला कर देता, जब देखो सोया रहता है। गोरी कव्वी गुस्से में घर जाती है। कालू उठो, तुम सोए हुए हो और उधर हरियाली तोती मुझे अपनी तरह तरह की मेकअप की चीजें दिखा दिखा कर जला रही है। उस हरियाली की बच्ची को कितनी बार कहा है कि तुम्हारे सामने ऐसी चीजें ना दिखाया करे। मुझे लाल रंग की लिपस्टिक लेनी है, कहीं से भी ला कर दो। वही लाल रंग की लिपस्टिक लगाकर मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी। मैं ला दूंगा। मुझे अभी के अभी लेनी है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। उसके पास पैसे तो थे नहीं, इसलिए वो सीधा हरियाली तोती के घर की तरफ जाता है। हरियाली, मुझे भूख लगी है। कल मैंने नदी के पास एक पेड़ पर पका हुआ अमरूद देखा था। चलो वो अमरूद खा कर आते हैं। रुको पति जी, मैं अपनी चीजें समेट लूं। हरियाली तोती अपनी मेकअप की चीजें अलमारी में रखती है और तोते के साथ चली जाती है। चली गई तोती, चली गई। अब मैं जल्दी से हरियाली की लाल लिपस्टिक चुरा लेता हूँ। कालू कौवा तोते के घर में घुस जाता है और अलमारी से हरियाली की लाल रंग की लिपस्टिक चुराकर भाग जाता है। गोरी आज बहुत खुश थी। उसे लाल रंग की लिपस्टिक जो मिल गई थी। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मेरे लिए ऐसे ही चोरियां करते रहना, फिर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अच्छा, अब मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। ध्यान से जाना, तुम्हारी चोंच पर लगी हुई लाल रंग की लिपस्टिक देखकर हरियाली को शक पड़ जाएगी। गोरी कव्वी अपने घर से निकलती है। रास्ते में उसे हरियाली तोती और मिठू तोता मिल जाते हैं। उन्हें देखकर गोरी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। अरे गोरी, तुमने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया? मुझे मिठू तोते से शर्म आ रही है, मैं इसे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। ऐसा कहते हुए गोरी वहाँ से उड़ती है। हरियाली उसकी चोंच पर लाल रंग की लिपस्टिक लगी हुई देख लेती है। मेरी लिपस्टिक, मिठू जी जल्दी घर चलो। तोता और तोती जल्दी जल्दी घर जाते हैं। अलमारी खुली थी और हरियाली की लाल लिपस्टिक अलमारी में नहीं थी। मिठू जी, वो कौवी मेरी लिपस्टिक चुरा कर ले गई। वो कौवी हमेशा चोरियां करती है। अब तो उसे किसी तरह रंगे हाथों पकड़ना होगा, वरना वो हमारे घर की हर चीज चुरा लेगी। फिर दूसरे दिन मिठू तोता अपनी पत्नी को नेल पॉलिश लाकर देता है। अब तुम किसी तरह गोरी को ये नेल पॉलिश दिखाओ, फिर वो आएगी ये चुराने और मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। इस समय वो नदी पर ही होती है, मैं अभी नदी पर जाती हूँ। हरियाली तोती अपनी नेल पॉलिश लेकर नदी पर जाती है और अपने पंजों पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद गोरी भी वहाँ आ जाती है। हरियाली, हरियाली, ये नेल पॉलिश तुमने कहाँ से ली है? मेरे पति ने विदेशी जंगल से मंगवा कर दी है मुझे। ये नेल पॉलिश बहुत अच्छी है। मेरा कालू तो कभी मुझे ये ना लेकर देता। गुस्से में गोरी कव्वी अपने घर चली जाती है। कालू, कालू, हरियाली के पास नेल पॉलिश है, वो मुझे बहुत पसंद आई है।
मेरे सर में दर्द है, आज चोरी करने तुम ही जाओगी, मैं तो जाने वाला नहीं हूँ। वो आएगी मिठू जी, वो जरूर आएगी। वो तो मेरे पास नेल पॉलिश देखते ही घर भाग गई थी। तुम वहाँ उस पेड़ के पीछे छुप जाओ और मैं यहाँ छुप कर बैठ जाता हूँ। फिर वो दोनों पति पत्नी ऐसा ही करते हैं। मिठू तोता एक बड़ा सा डंडा लेकर बड़े पेड़ के पीछे छुप जाता है। ठीक है कालू, अगर मैं पकड़ी गई तो मुझे बचाने आ जाना। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है। वो सीधी तोते के घर की तरफ जाती है। यहाँ बैठकर पहले इधर उधर देख लेती हूँ। इधर उधर देखकर गौरी कव्वी तोते के घर में घुस जाती है और हरियाली के घर में जाकर नेल पॉलिश ढूंढने लगती है। मिठू भी पेड़ के पीछे से निकलता है। हरियाली भी झाड़ू लेकर आ जाती है। गौरी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है वो डर जाती है। मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी हरियाली बहन। मिलने आई थी या मेरी पत्नी की नेल पॉलिश चोरी करने आई थी? मिठू गौरी को मारने लगता है। पीछे से हरियाली भी गौरी की पूंछ पर झाड़ू लगा रही थी। कालू बचाओ बचाओ, मैं पकड़ी गई हूँ, मुझे बचाओ। गौरी बहुत पिटती है मगर कालू कौवा तो आराम से घर में सो रहा था। ये लो गौरी, मेरी इस महीने की बचत और अलमारी में रख दो। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम कमाते रहे तो मैं जल्दी ही जंगल की सबसे अमीर कवि बन जाऊंगी। याद रखना, किसी को बताना ना कि हमारे घर में इतने पैसे हैं, वरना कोई लूट कर ले जाएगा। ना ना, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। मगर गौरी तो सच में पागल ही थी। उसे अपनी बड़ाइयाँ करने का बहुत शौक था। वो जिसके पास भी बैठती बात पैसों से ही शुरू करती। चिड़िया, कल रात तेरा भाई कालू पूरी बोरी भर कर रुपयों की लेकर आया है। मैं तो गिनते गिनते थक गई। सोच रही हूँ कि मैं उन पैसों से क्या करूँ। अच्छा गौरी, फिर तो तुम बहुत अमीर हो। हम गरीबों के पास तो 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ, मैं तो जंगल में सबसे अमीर कवि हूँ। मेरे पास एक सोने का हार भी है और मेरा कालू अगले महीने मुझे झुमके भी लेकर देगा। मगर ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को ना बताना। गौरी वहाँ से चली जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। काली तोती, अब कुछ ही दिनों बाद हम अपना नया घर बना रहे हैं। मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। नया घर? फिर तो बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। तो और क्या, घर भी नया बनाऊंगी और अपने लिए एक बड़ा सा रानी हार भी लूंगी। मेरे पति ने वादा किया है मुझसे। एक मेरा मिठू है कि मुझे 9 दिन तक नहीं लेकर दे सकता और तुम्हारा पति तुम्हें रानी हार लेकर दे रहा है। किस्मत वाली हूँ जो कालू की पत्नी हूँ। बहुत अमीर है मेरा पति। गौरी कव्वी हर समय किसी न किसी पक्षी से ऐसे बड़ी बड़ी छोड़ती रहती। फिर एक दिन कालू कौवा घर पर नहीं था और गौरी कव्वी चिड़िया, हरियाली और लूसी कबूतरी को अपने घर बुलाती है। सहेलियों, मैं तुम्हें अपनी अलमारी खोलकर दिखाती हूँ, पैसों से भरी पड़ी है। ऐसा कहते हुए गौरी अपनी अलमारी खोलकर उन सबको दिखाती है। सच में गौरी, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गौरी, वो हार सोने का है क्या? तो और क्या, चांदी का है। असली सोने का है वो हार। अभी तो मेरा कालू मुझे एक और हार लेकर देगा। गौरी, सच में तुम जंगल की सबसे अमीर कवि बन गई हो। अभी तक किसी को पता नहीं है। जब सबको पता चलेगा सब मुझसे डरेंगे। मैं तो बन गई हूँ जंगल की सबसे अमीर कवि। एक दिन गौरी कव्वी बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक चील बैठी हुई थी। गौरी चील के पास रुकती है। गौरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर चील को हैरान करती हूँ। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गौरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कवि होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कवि। किसी के पास इतने गहने नहीं हैं और वो भी असली सोने के। थोड़ी दूर बैठा चोर उल्लू गौरी की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये है जंगल की सबसे अमीर कवि। अभी रात होने दो, फिर देखता हूँ मैं तुझे। गौरी वहाँ से चली जाती है।
और फिर रात को वो उल्लू गोरी के घर में घुस जाता है। उल्लू अलमारी खोलता है। अलमारी तो पैसों से भरी हुई थी। उल्लू गोरी कौवी के सारे पैसे अपने थैले में डालता है, उसका हार निकालता है और सारी चीजें लूटकर वहाँ से भाग जाता है। जब गौरी सुबह उठती है तो अलमारी खुली थी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। कालू कालू उठो, जल्दी करो, देखो हम लुट गए। कोई चोर अलमारी से सारे पैसे और मेरा हार भी चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या खबर कि हमारे पास घर में इतने पैसे हैं? गौरी, तुमने जरूर किसी को बताया होगा। नहीं कालू, तुम्हारी कसम, मैंने तो केवल चिड़िया से बात की थी और एक दिन हरियाली से। लूसी को तो मैंने पैसों का बताया था, हार का तो मैंने उसे नहीं बताया था। कालू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बिजली के बिल की आखिरी तारीख है आज। अब जाओ किसी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाओ, वरना तार कट जाएगी। फिर गौरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो लुट गई। कोई चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर मुझे